वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया के 8वें संस्करण का मुंबई में शुभारंभ। इन्फोमा मार्केट इंडिया द्वारा मुंबई के गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर में वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया का 13 से 15 अक्टूबर 2022 के बीच 3 दिवसीय प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में जर्मनी, जापान सहित लगभग दुनिया के 8 देशों की 150 से अधिक कंपनियों ने अपनी निर्माण सामग्री एवं आधुनिक मशीनों के साथ हिस्सा लिया है। वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण मेला का भारत में पहली बार इतना भव्य आयोजन इंडिया 2022। Many congratulations। मुंबई के गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर में खड़े हैं। बता दें ये पूरा एग्जीबिशन सेंटर है जहां कंक्रीट के बारे में सारी कंपनियां मौजूद है, जानकारियां दे रही हैं। बता दें इस एग्जीबिशन सेंटर में टोटल 8 देशों के लोग आए हैं और 130 से ज़्यादा कंपनियां यहां पे मौजूद हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं। अगर ब्रिज की बात की जाए, कंक्रीट की बात की जाए तो सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से अगर तुम्हें स्लैब बनाकर बिल्डिंगें बनाई जाएंगी तो किस तरीके से सारे प्रोडक्ट यूज़ किए जाएंगे। आज हम रजनी जी से बात करना चाहते हैं कि इस एग्जीबिशन सेंटर में टोटल कितनी कंपनियां हैं और कितने लोगों ने भाग लिया है और कहाँ से लोग आए हैं। जी, जिस प्रकार से इस एग्जीबिशन सेंटर की बात की जाए तो 8 देशों के लोग आए हैं, 150 से ज़्यादा लोग कंपनियां एम्प्लॉयमेंट है, तो इसमें क्या क्या यूज चीज़ें आती हैं, क्या क्या? देखिए, जो इस समय का शो है आज का हमारा, ये 13 से 15 अक्टूबर जो चल रहा है शो, इस साल हमारे पास 150 से ज़्यादा कंपनीज हैं और 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डिस्प्ले में हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमें 3 दिन में उम्मीद थी कि हम लोग 7000 विजिटर्स का नंबर पार करेंगे, लेकिन जो आज का दिन अभी तक रहा है हमने 2019 का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो ये चीज़ सिर्फ यही शो नहीं कर रहा कि बहुत कि नंबर ऑफ़ कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यही शो करता है कि जो हमारी विजिटिंग कम्युनिटी है उनमें कितना इंटरेस्ट है इस सेक्टर के प्रति, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं फ्लोर पे, जिसको वो सिर्फ देखेंगे नहीं, वो उसको अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। मैं कल से भी मैंने अपनी स्पीच के अंदर बोला और आज भी मैंने एक जगह अपना वेलकम एड्रेस दिया है एक मीटिंग के अंदर, और मैंने यही बोला कि 2 चीज़ों पे हमें बहुत फोकस रखना है। एक है टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस जंक्चर पे, जिस मूवमेंट पे इंडिया थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है, अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जो कि हम बिल्कुल तैयार हैं उसके जाने के लिए, तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जैसे ड्रोन्स का सॉफ्टवेयर है, उससे हमारा काम आसान होता है और रियल टाइम डेटा मिलता है, जिससे हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ऑगमेंटेड रियलिटी है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो फाइनेंसिंग के लिए। तो ये सब टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं इस सेक्टर के अंदर, उसको कम करेंगी। बहुत अच्छे इनोवेशंस हैं फ्लोर के ऊपर। अगर आप कुछ देखेंगे कि जैसे एक क्योरिंग का कंपनी है, जो अगर आप देखें जिस स्टॉल के सामने हम खड़े हैं, ये इन्होंने इनका ये जेट फॉर्म्स जो कंपनी है, ये जो टेक्नोलॉजी है इनकी, ये इस तरह की है कि ये बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, राइट। और जहाँ तक आपने कहा कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक हमारी कंपनी है जिन्होंने सेल्फ क्योरिंग कंक्रीट की टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, और उससे कम समय के अंदर, आधे से भी कम समय के अंदर जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो आ जाती है, और इट एलिमिनेट्स द यूज़ ऑफ वाटर। मतलब आपको पानी से क्योरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इमेजिन करिए, पानी जो एक इतना स्केर्स रिसोर्स है आज की तारीख में, उसके बिना आप आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत बड़ा सोलर के अंदर पॉइंट है, एप्लीकेशन है, उसे हम रूफटॉप सोलर बोलते हैं। नई जो बिल्डिंग्स आ रही हैं, नई जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस के जो अपार्टमेंट्स आते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट इनको मैंडेटरी कर रही है। उससे पर्पज़ क्या होता है कि आप एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पावर जनरेट कर रहे हैं, और जो आप पावर जनरेट कर रहे हैं कुछ सालों के बाद आपकी पावर फ्री हो जाती है। तो आपकी डिपेंडेंसी जो कन्वेंशनल पावर होती है, चाहे वो यूज़ ऑफ डीजल है या यूज़ ऑफ गैसेस है या यूज़ ऑफ ऑयल है, वो आप एलिमिनेट करते हैं इसको। और भी ऐसी बहुत टेक्नोलॉजीज़ हैं यहाँ पे, जिन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन का सॉफ्टवेयर की मैंने बात किया कि ड्रोन का सॉफ्टवेयर एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है जो आपको रियल टाइम बेसिस पर डेटा देती हैं, और आपकी कितनी भी दूर दराज आपकी कोई वर्किंग साइट हो, आप उसको अपने मोबाइल पे मैनेज कर सकते हैं। सो आपका ब्रेकडाउन अगर कुछ होता है तो आपकी मैन पावर बचती है कि आपको वहाँ पे लोगों को स्टेशन नहीं करना पड़ता कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई हो रहा, अब आप जाके उसको एड्रेस करो। सो इस तरह का सॉल्यूशंस को सामने लाना, इस तरह की नई मशीनरीज को, नई इक्विपमेंट्स को, कि कैसे हमारा काम कम समय के अंदर हो सकता है। देयर इज एम्पल ऑफ इनोवेशंस आर ऑन द डिस्प्ले।
सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक तादाद में आएँ और इसको हम अगले साल फिर इसका जो 9वां एडिशन है वो करने जा रहे हैं इसी महीने अक्टूबर में 18 से 20 अक्टूबर। और पूरी उम्मीद है कि जैसे अभी तक का रिस्पांस आया है हमारे पास एग्जिबिटर्स का, हमारे स्पीकर्स का, हमारी एसोसिएशंस का, सब ने ऑलरेडी हमें एश्योर कर दिया है कि अगले साल कम से कम नहीं तो दुगनी मात्रा में नहीं। जी बिल्कुल बताते, हमने रजनीश से बात की, उन्होंने बताया इस प्रोडक्ट के बारे में बताया और एग्जीबिशन सेंटर के बारे में बताया कितने रिस्पांस अच्छे मिल रहे हैं और प्लस 3 दिन का एग्जीबिशन सेंटर है, कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पांस मिल रहे हैं। आने वाले साल में एक नया एग्जीबिशन सेंटर लगेगा, काफ़ी कंपनियों को जोड़ा जाएगा और काफ़ी देशों से लोग आए।